हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और जिसका थीम है कि आपकी कौन सी कमजोरी अब आपकी ताकत यहाँ पर बनने वाली है। ठीक है। आप मतलब एक को कहते हैं ना कि हाँ, हम अपनी एक ऐसी कमजोरी को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर हम जब काम करने लगते हैं उसे समझ जाते कि हाँ, ये हमारी कमजोरी है और इसे हमें इस कमजोरी के साथ हमें नहीं रहना है। इसको इस कमजोरी में हम क्या ठीक कर सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट हम अपने अंदर कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो वो एक कौन सी आपकी कमजोरी है जो अब आपकी ताकत बनने वाली है और स्ट्रेंथ यहाँ पर बनने वाली है। ठीक है। आपकी जो वीकनेस है ना, वो अब आपकी आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पर बनने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पर इस रीडिंग के थ्रू मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आपकी कौन सी कमजोरी अब आपकी स्ट्रेंथ बनने वाली है। ओके, रीडिंग बिल्कुल आप अपनी अपनी सिचुएशन से लेना, अपने अपनी आपसे जो रेजोनेट होते हैं आपकी सिचुएशन पे। मानो कुछ मैसेज ऐसे भी निकल सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हम कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे बहुत कुछ इंट्यूटिवली मैसेज पहले ही मिल जाते हैं। ये रीडिंग का थीम था कि मैं डीप मेडिटेशन कर रही थी, बहुत डीपली था। वहाँ पर मुझे ये मैसेज आया था कि अब आपकी कौन सी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पर बनने वाली है, कौन सी आपकी कमजोरी है जो वो कमजोरी अब आपकी ताकत यहाँ पर बनने वाली है। ठीक है। आप उस कमजोरी को कैसे अब अपनी कमजोरी, उस कमजोरी को कमजोरी न समझते हुए उसको आप अपनी पावर समझ रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पर समझ रहे हो। आई होप आप मैं क्या बोलना चाहती हूँ आपको आप समझ गए होंगे। मेरी रीडिंग का थीम बहुत डीप रीडिंग जाने वाली, बहुत उंदी रीडिंग हो सकती है ये, क्योंकि ये थीम ही ऐसा है यहाँ पर। ओके। और मुझे जो मैसेज मिलते हैं इंट्यूटिवली, मैं रीडिंग का थीम वही रखती हूँ। ओके, इसलिए मैं शायद इतना डीपली चली जाती हूँ मैं रीडिंग में। ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो आप, जब भी आपके सामने आती है यूनिवर्स आपको तब भी वहाँ पर ये मैसेज आपको देना चाहता है। ठीक है। और यहाँ पर आपको पिके पाइल रीडिंग है, पिके कार्ड रीडिंग है। इसमें से आपको एक चूज करना है, पीस से, शांति से। ओके। और कभी भी आप इसको देख सकते हो। एक रीडिंग से मैसेज नहीं मिल पा रहे हैं, एक पाइल से नहीं मिल पा रहे हैं, आप पूरी रीडिंग देख लो, दोनों पाइल आप देख सकते हैं। फिर जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं वह आप रख लो, अदरवाइज वो किसी और को छोड़ दो आप। ओके। और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, हर बार की तरह वहीं से आप देख लीजिएगा। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से आपको देखना है। ओके। और तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल नंबर, सॉरी मैं पाइल, अब आई होप आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि कैमरा मैंने बहुत नीचे रख रखा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार शो कर देती हूँ। यह है पाइल नंबर 1, द वर्ल्ड। द वर्ल्ड। ओके। एंड पाइल नंबर 2, डोर टू रोमांस। पाइल नंबर 2, डोर टू रोमांस। तो इसमें से आप एक सिलेक्ट करो और बिल्कुल अपने आप को ओपन रखना है। जो भी आता है उसे रिसीव करने की कोशिश करो, स्मूथली लो, प्यार से लो, ना बर्डन लेना है किसी चीज़ का। ठीक है। जबरदस्ती नहीं करना है अपने साथ। ठीक है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1, द वर्ल्ड से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये द वर्ल्ड का कार्ड चूज़ किया है, हम जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओके। जॉर्जी से रीडिंग देखना है प्लीज़ आप देखो, वरना स्किप करके आप आगे भी बढ़ सकते हो। तो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ पाइल नंबर 1, द वर्ल्ड से। ओके। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके। और द वर्ल्ड, आप अपनी कौन सी वीकनेस को आप अपनी स्ट्रेंथ बनाने वाले हो। ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर कि पास्ट में आपने जो भी किसी चीज़ को इतना मतलब एक शायद बहुत बर्डन लिया था, बहुत कुछ जानना चाहा था, समझना चाहा था, वक्त निकाला था या निकालना चाहते थे,
या बहुत कुछ पास्ट में आप बहुत कुछ करना चाहते थे किसी पर्सन के साथ, या कुछ भी कह लो, या अपने करियर के साथ, जो पास्ट में कुछ भी हुआ है ना, शायद आप जो चाहते थे वैसा कुछ हुआ नहीं आपके साथ। कहते हैं ना, मन की इच्छाओं को शायद वो अधूरी सी रह गई आपकी इच्छाएं, और बहुत बहुत कुछ लेकर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। ये कार्ड पता है मुझे इस नज़र से मैं देख रही हूँ कि अब आपकी आप है ना अपने रास्ता बहुत अपना अलग बना लिया है, बहुत एक अलग ही दुनिया आप बना चुके हो आप अपनी। और एक जो आपके अंदर एक वीकनेस थी ना, कि आपकी वीकनेस ये थी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी पास्ट की मेमोरी से, या पास्ट के ऐसे कुछ पल हो सकते हैं, या कुछ ऐसे ब्लॉकेज कह सकती हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए, कि आप उनको हील नहीं कर पा रहे थे। पाइल नंबर 1, ये हीलिंग की एनर्जी आपके अंदर है, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी हम अपने ज्ञान से नहीं जुड़ पाते हैं, अपनी चेतना से नहीं जुड़ पाते हैं, और हम अपने आप को नहीं जान पाते। तो यहाँ पर पता है, अब आपकी सोच अलग हो रही है, आपकी इंटेंशन अलग हो रही है। ओके, अब मैं देखती हूँ कार्ड से कि कार्ड आपकी क्या बताते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। पहला कौन सी ताकत, कौन सी स्ट्रेंथ, थैंक यू सो मच। एक अब आप पता है कि बस आपके अंदर पता है आपकी क्या कमजोरी थी, कि आप है ना एक फैसला नहीं ले पा रहे थे, एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, और उसको लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। शायद कुछ फैसले लेने में आपको बहुत बहुत समय यहाँ पर लग चुका है, बहुत समय आपने लगा दिया है, लेकिन आपके अंदर एक वो ताकत, वो स्ट्रेंथ आ चुकी है कि हाँ, अब एक मुझे अपनी ज़िंदगी को फिर से एक जीने का मौका देना चाहिए। मुझे अपनी ज़िंदगी के रास्ते खुद खोलने हैं यहाँ पर। मुझे खुद अब अपनी जर्नी, दुनिया एक अलग बसाने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, पास्ट की एक जो कहते हैं ना, एक चैप्टर का क्लोज होना यहाँ पर, एक साइकिल कंप्लीट हुई है आपकी, और एक न्यू साइकिल की तरफ आप जा रहे हो। आपकी कमजोरी पता है क्या थी, कि आप है ना आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन पीछे की चीज़ों को आप छोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन वही अब आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ने वाली है, कि अब आप कोई भी काम करोगे ना, फुल कॉन्फिडेंस के साथ करोगे, आत्मविश्वास के साथ यहाँ पर करोगे। प्लस आप पीछे की एनर्जी को अब आप पिक नहीं करने वाले हो। पीछे की जो भी मेमोरी है, या पास्ट लाइफ में जो कुछ भी हुआ है आपके साथ, वो आप अब नहीं लेने वाले हो। ठीक है, कहते हैं ना कि फैसला ले लिया तो ले लिया, आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, पीछे को अब पीछे ही रहने दो, मुझे आगे का अब देखना है। तो वो एक आपकी एक कमजोरी थी, वो आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब वही आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पर बन रही है, कि वो कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ हम बहुत नज़दीकी से देख ले हैं ना, भुक्तभोगी हम बन जाते हैं, और जब हम हमारे खुद के एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, तो उससे बड़ा प्रूफ हमें कोई और दे नहीं सकता। कहते हैं ना कि जब तक चोट खुद ने ना खाई हो, तो उस चोट को कितना दर्द उस चोट से हमें लगता है, वो दूसरा कोई नहीं जान सकता, जब तक उसको फील ना हो यहाँ पर। तो वो कुछ है घाव, जो वो घाव को अब अभी तक लेके बैठे हुए थे आप। ओके, मल्लम पट्टी लगा रहे थे, कर रहे थे यहाँ पर, उसी के साथ निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब ये वही चीज़ आपकी स्ट्रेंथ बन रही है अब, कि उनको लेकर बस आगे आगे है, जो आप अपना एक न्यू चैप्टर आप स्टार्ट करने वाले हो। ओके, तो मैं यहाँ पर फिर देखती हूँ टेरो से कि टेरो क्या बताते हैं। ओके, द सन। यहाँ पर देखो, ये जो आपकी
ये कार्ड है ना 10 सन का, पॉजिटिविटी का बताता है, अबंडेंस का बताता है, आपकी स्ट्रेंथ का यहाँ पर बताता है, आपके अंदर कैसी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, किन ऊर्जाओं को आप अपनी तरफ यहाँ पर आने दे रहे हो, किसको आप परमिशन दे रहे हो अपनी लाइफ में, किसको नहीं दे रहे हो। ये टोटली वो कहते हैं ना कि आपका दिल का दरवाजा किसके लिए खोल रहे हो, आप किसके लिए बंद कर रहे हो। टोटल जैसे हर चीज़ का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, अभी तक शायद आपका लाइफ का या आपके डिसीजन का रिमोट कंट्रोल शायद वो आपके हाथ में नहीं था, करना चाह रहे थे, आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। तो ये एक आपकी एक कमजोरी थी जो अब आपकी ताकत यहाँ पर बन चुकी है। ताकत ये बनी है कि अब आप है ना वो कहते हैं ना कि जिंदगी को कैसे जीना है, बिंदास होके जीना है, और अपनी 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 पॉजिटिविटी को, अपनी खुशी को किस तरह से हम इंजॉय कर सकते हैं, किस तरह से हम, मतलब वो कहते हैं ना कि जब हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाती है, एक ऐसी पावर आ जाती है कि जहाँ पर हम एक कहते हैं ना कि हमारे रास्ते खुद ही खोलने हम यहाँ पर लगते हैं। तो वो एक जब आपकी एक ये कमजोरी थी कि आप शायद अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ना ही आप अपने कहते हैं ना कि जब तक हम कहीं अटके हुए हैं ना, अगर उसको हम भली-भांति समझ जाते हैं कि क्यों हम अटके हुए हैं, ठीक है? क्या यहाँ पर करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है, लेकिन वो चीज़ें आपको समझ में आई हैं, तभी आप ये सन की एनर्जी में आ पाए हो। ये सन की एनर्जी आपको अबंडेंस की तरफ लेके जा रही है, क्रिएटिविटी की तरफ लेके जा रही है, न्यू बिगिनिंग की तरफ लेके जा रही है। ठीक है, आपकी क्या कमजोरी थी कि आप है ना अपने आप को ही नहीं समझ रहे थे कि आप क्या कर सकते हो। आप मतलब किसी को भी हैंडल कर सकते हो। ये इस पर्सन ने इस घोड़े को किस तरह से हैंडल कर रखा है। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है कि शायद उसी को भूले बैठे हुए थे। तो यहाँ पर आपकी जो कमजोरी थी ना, वही अब आपकी ताकत बन रही है। कमजोरी को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता चला है, उसको आप अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पर बना रहे हो कि अपने ऊपर विश्वास। अभी तक विश्वास नहीं था, लेकिन अब विश्वास आपको अपने ऊपर पूरा है कि आप हर काम को बहुत आसानी से, बहुत खूबसूरती से आप कर सकते हो। यहाँ पर वो कहते हैं ना, अंधेरे में भी उजाला कर देना। आपके थ्रू शायद कुछ ऐसे काम हुए होंगे जो अनएक्सपेक्टेड आपको खुशी दी हुई होगी, और आपको शायद विश्वास भी नहीं हुआ होगा कि ये काम मैंने किए हैं। तो उन्हीं की ऊर्जाओं से, उन्हीं के जो रिस्पॉन्स आता है ना हमें, उससे हम अपने ऊपर बिलीव करते हैं, अपने ऊपर फेथ करते हैं। तो वो आपकी एक कमजोरी रही है कि आप शायद कहते थे ना कि बस एक अपने ऊपर विश्वास करो, उठो और फिर देखो यहाँ पर कि आपके अंदर क्या है जो आप अपनी उस कमजोरी को आप अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, स्ट्रेंथ की मैं बात करूँ तो इतनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर कि आप है ना, आप अपने आप को जब अपने आप को मौके देते हो ना यहाँ पर, कि समय तो हमारा साथ देता ही देता है, लेकिन जब हम भी खुद समय को अपना साथी बना लेते हैं, ठीक है, एक कहते हैं ना कि हर चीज़ हमें जब सपोर्ट करने लगती है तो वो बहुत बड़ी चीज़ होता है। तो यहाँ पर सब कुछ सपोर्ट करता हुआ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मानो सन की एनर्जी है यहाँ पर। सन बहुत इनलाइटनमेंट, प्रकाश की तरफ आप जा रहे हो, ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हो। यहाँ पर बहुत कुछ आप अपनी कमजोरी को अब अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो, उसी को आप अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हो। यहाँ पर एक आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी थी आपके अंदर, और उस क्रिएटिविटी को, ठीक है, वो क्रिएटिविटी को आप शायद जान नहीं पा रहे थे अपने अंदर कि क्या भगवान ने आपको क्या दे रखा है। तो उस क्रिएटिविटी से ही आप अपनी, कहते हैं ना, शुरुआत कर देना। न्यू बिगिनिंग कार्ड यहाँ पर है। फिर उसको लेकर बस अलग ही लेवल पे चल देना। यहाँ पर अलग ही अपनी खुद ही रास्ते बनाना यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट कार्ड ही द सन का आया है यहाँ पर। तो आपकी एक वीकनेस यहाँ पर रही है कि आप शायद जल्दी फैसले नहीं ले पाते थे, लेकिन एक जब कहते हैं ना कि उसी को हम
फिर समझ जाते हैं, जान जाते हैं कि हाँ, यहाँ पर मेरी कमज़ोरी है और यहाँ पर मुझे एक्शन लेना है, तो वही आपकी फिर स्ट्रेंथ बन जाती है यहाँ पर कि हाँ, मुझे जल्दी फैसला लेना चाहिए, मुझे यहाँ पर अपना समय बर्बाद नहीं करना है, मुझे आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। 3 ऑफ कप्स, पता है आप ये आपकी कमज़ोरी यही रही है कि आप है ना कि आप है ना जितना आपको हँसने, खेलने या खुश रहने की ज़रूरत थी, तो शायद उतनी खुशी या उतना प्रेम शायद अपने आप को नहीं दिया आपने। जितना आपका दिल करता था, जितना आपका मन करता था, शायद आपका मन करता था घूमना-फिरना, एन्जॉय करना, फ्रेंड के साथ गेट टुगेदर करना और खुश रहना यहाँ पर, ठीक है? आपकी खुशी पता है कहाँ थी? सबसे मिल-जुल कर रहना, सबसे प्रेम करना, यार दोस्तों के साथ मतलब एक ऐसा समय बिताना, मतलब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और बहुत आप मासूम हो, प्यारे हो यहाँ पर। तो बहुत जल्दी आपको पता है आपकी खुशी कहाँ पर है कि सबसे बातें करूँ और सब मुझसे बातें करें और हमेशा सब खेलते रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे ही जीवन यापन हो जाए हमारा, ठीक है? ऐसे ही जीवन हमारा निकल जाए यहाँ पर। तो वो कहते हैं ना कि दूसरों को खुश देखकर अपने आप को खुश कर लेना यहाँ पर, ठीक है? अपनी खुशी को दूसरों के बीच में देख लेना, ठीक है? तो ये एक आपकी कमज़ोरी थी, ठीक है? कि आप खुश होते तो कहाँ दूसरों के साथ खुश होते थे, दूसरों में अपनी खुशी को ढूँढते थे, दूसरों के साथ अपना जो समय था ना वो दूसरों के बीच आप लगाना चाहते थे। तो ये आपकी एक कमज़ोरी थी, लेकिन अब आप यहाँ पर आपका जो दिल था ना, मन था ना आपका कि हाँ, मुझे दूसरों के बीच मुझे कोई दूसरा खुशी देगा या कहीं मुझे दूसरों के साथ जाने का मौका मिलेगा या पार्टी करने का मौका मिलेगा, जैसे तो यहाँ पर आप उसको समझ गए हो। अब आप इसी कमज़ोरी को अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पर बना रहे हो, क्योंकि आप है ना आपकी अंदर की जो भावना है, अंदर का जो प्रेम है ना, अब वो प्रेम है ना अपनी एक आप इमोशनल भी बहुत हो, आप प्योर हो यहाँ पर। तो अब अपनी सच्चाई को आप जान रहे हो, समझ रहे हो, एक प्योरिटी को आप समझ रहे हो कि एक्चुअल में आपकी खुशी है कहाँ, ठीक है? आप शायद निकाल भी देते थे टाइम, समय भी निकाल देते, लेकिन फिर भी एक दिन हो जाता था, फिर आप दूसरों को ढूँढते थे। शायद वो खुशी जो मिलनी चाहिए थी आपको वो मिली नहीं कभी यहाँ पर। तो वो अब ये जो वीकनेस है ना आपकी कि खुशी को ढूँढ रहे हो आप, कहाँ ढूँढ रहे हो, कैसे ढूँढ रहे हो, वो शायद सही पकड़ नहीं पा रहे हो। तो लेकिन यहाँ पर जो आपकी उसी एक कमज़ोरी को आप अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पर बना रहे हो कि अब आप अपनी खुशी को आपका ना एक्चुअल में आपको कहाँ जाना है, क्या करना है यहाँ पर, तो उसको आप अपनी स्ट्रेंथ बना लो। अब आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ना ही किसी की हेल्प की ज़रूरत है, ना किसी इमोशनली ज़रूरत है यहाँ पर कि जो कुछ कर रहे हो ना आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप अकेले ही यहाँ पर कर रहे हो। अकेले में ही आप खुश रहना सीख रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो। एक कमज़ोरी थी ना आपकी, उस कमज़ोरी जैसे आप दूसरों से खुशी ढूँढते थे, तो वो कमज़ोरी थी, उसी को आप अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पर बना रहे हो। वो स्ट्रेंथ ऐसे बना रहे हो आप कि आपने है ना अपने ऊपर काम यहाँ पर स्टार्ट करा, अपने आप को समझा कि मेरी कमजोरी में एक्चुअल में मेरी कमजोरी है कहाँ, मुझे जो चाहता हूँ मुझे दूसरों में ढूंढता हूँ फिर भी वो मुझे मिलता क्यों नहीं है, कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसी कमी है जो मुझे उसके ऊपर अब उसके ऊपर मुझे थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये एक कमजोरी रही है आपकी कि आप है ना जल्दी दूसरों के ऊपर शायद विश्वास कर लेते हो, जल्दी दूसरों के ऊपर बिलीव कर लेते हो और फिर उसमें अपनी खुशी को ढूँढने लगते हो। तो ये आपकी अब ये कमज़ोरी आप दूर कर रहे हो आप। क्योंकि आपको एक कहते हैं ना कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानते, पहचानते हैं, तब तक ही हम अपनी इच्छाओं से भी दूर रहते हैं और प्लस हम अपनी जर्नी से भी दूर रहते हैं।
ठीक है, ठीक है, एन्जॉय करना है, फ्रेंड्स भी ज़रूरी होते हैं हमारी लाइफ में, सब चीज़ ज़रूरी होती है, लेकिन कभी भी अपने आप को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अहमियत हमें अपने आप को करनी देनी चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए। तो आपकी क्या कमज़ोरी थी कि आपकी कमज़ोरी है ना दूसरे लोग बन गए थे। दूसरे होंगे तो आपकी लाइफ में खुशी होंगी, दूसरा कोई प्रेम देगा तो आपकी लाइफ में प्रेम होगा, दूसरा कोई सपोर्ट करेगा तो वो होगा। तो यहाँ पर आप अपनी कमजोरी अब उसी को आप अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हो, ठीक है। एक वो एक खालीपन को आप है ना कैसे दूर कर रहे हो, आप अपने ऊपर समय लगा रहे हो, अपनी चीजों से आप जुड़ रहे हो। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, माय गॉड, ये ये जो आपकी है ना आपकी कमजोरी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली आप मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो कि इमोशनली आप बहुत ऐसे हो रहे हो कि आप है ना अम, आपको बहुत कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आपको कमी फील होती होंगी कि हाँ मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। हर चीज़ को शायद आप अपनी लाइफ में लाना चाहते थे या देखना चाहते थे, करना चाहते थे यहाँ पर। तो वो एक आपकी कमी, ये कमी थी आपकी, एक कमज़ोरी थी कि आप है ना अपनी खुशियों को शायद बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि हाँ मुझे ये विश मेरी कंप्लीट होगी तो मैं खुश हो जाऊँगा, मेरी ये विश भी कंप्लीट होगी तो मैं खुश हो जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर एक कि कब तक कि कोई विश पूरी होगी तभी हम खुश होंगे, ठीक है? क्या नहीं हुई तो फिर क्या होगा? फिर क्या है? तो वहाँ पर अपने आप को कैसे उस स्थिति में कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, कैसे रेडी करना है यहाँ पर, ठीक है। तो एक वो आपकी जो कमजोरी थी ना कि हाँ मुझे मेरे पास सब कुछ होगा तभी मैं खुश होऊंगा यहाँ पर। तो वो एक आपका जो आपकी जो एक वीकनेस थी ना कि हाँ मुझे अपने परिवार में सब कुछ सही चाहिए, सब कुछ बैलेंस चाहिए, हर चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए मेरे पास में यहाँ पर। लेकिन अब आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस सिचुएशन से आप बहुत ऊपर की तरफ उठ चुके हो यहाँ पर। अब आपको पता है ऐसा लग रहा है कि ठीक है ये हमारी लाइफ है, हमारी ज़िंदगी है, हमारा परिवार है, हमारा करियर, लेकिन इससे आगे भी बहुत कुछ है। उससे आगे क्या है? आप शायद उसको झाँकने की या उसको देखने की आप कोशिश यहाँ पर कर रहे हो। ओके? यहाँ पर आपकी जो भी मैं कमज़ोरी कह लूँ, आप है ना उसको एक आप अपनी कमज़ोरी को आप अपनी अब ताकत बनाने वाले हो, ठीक है। स्ट्रेंथ आ रही है उस कमज़ोरी को आप जैसे कहते हैं ना, मैं ये बोल रही हूँ जस्टिस। यहाँ पर आपको मतलब मैं एक जब कहते हैं ना कि जब हम अपने खुद के साथ इंसाफ करने लगते हैं, खुद के साथ जब जस्टिस करने लगते हैं कि एक्चुअल में हमें करना क्या है, ठीक है। एक उस चीज़ को फ़ील हो जाना, उस चीज़ का पता चल जाना कि हमें क्या करना है ऐसा जो हम खुद के साथ यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकें कि हम अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अपने साथ खुद के साथ जस्टिस कर सकते हैं। इंसाफ़ करना, अपने खुद के साथ यहाँ पर इंसाफ़ करना कि हमारी खुशी कहाँ पर है, हमें कहाँ समय लगाना है, किसको खुशी देनी है, किसके ऊपर बिलीव करना है, किसके ऊपर हमें विश्वास यहाँ पर करना है, ठीक है। एक वो क्लैरिटी जब हमें मिल जाती है ना, तो यहाँ पर हम खुद के साथ इंसाफ करते, एक फिर वो गिल्टी नहीं होता है कि हाँ मैंने गलत लोगों के साथ समय पर गलत विश्वास करा, यहाँ पर सॉरी विश्वास करा मैंने यहाँ पर, ठीक है। एक ये आपकी जो आपकी कमजोरी थी ना कि आप है ना एक क्लियर नहीं हो पाते थे, क्लियरिटी नहीं थी आपके अंदर। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपको खुद को अपने ऊपर विश्वास नहीं था, तो अब आप उसी को अपनी अब ताकत बना रहे हो। अब आप मतलब आपको अपने ऊपर इतना विश्वास है कि अम, आप शायद आपको इस ज़ोन में यहाँ पर देखा जाएगा या इस उसमें दूसरे रूप में आपको देखा जाएगा कि आपको ऐसा फ़ील होगा आपको कि क्या अ,
ये शायद क्यों नहीं मैंने पहले सोचा, ये क्यों मुझे पहले पता नहीं चला कि मुझे अपनी इस आदत को या इस कमज़ोरी को मुझे अपनी बदलने की ज़रूरत थी। ठीक है, एक कहते थे ना कि हम अपनी जब कमज़ोरी पे काम करने लगते हैं तभी तक हम दबते हैं, तभी तक या तो दूसरे हमें दबा पाते हैं या तभी तक हम आगे की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। एक जब हम अपने खुद के लिए स्टैंड लेने लगते हैं, अपनी चीज़ों को खुद क्लियर करने लगते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर क्या होता है ना, हम फिर हमारी जो ऊर्जा होती है ना अंदर, उसको खिलने का, उसको उत्पन्न होने का, उसको आगे बढ़ने का हम खुद एक मौका देते हैं यहाँ पर। ठीक है? एक आप हर चीज़ को बहुत एक्शन ले रहे हो हर चीज़ पे, एक अपनी खुशियों को आप अपने तरीके से पूरा कर रहे हो यहाँ पर। आपकी जो वीकनेस थी, वीकनेस यही थी कि दूसरों पर डिपेंड रहना, दूसरों पर आश्रित रहना। लेकिन अब उसी को आप अपनी कमज़ोरी यहाँ पर बना रहे हो, कमज़ोरी सॉरी, कि आप अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पर बना रहे हो कि अब आपको है ना मतलब दूसरे तो चाहिए होंगे, लेकिन वो आप आपकी खुशी में यहाँ पर शामिल होंगे, आपकी कमज़ोरी में नहीं। पहले आप कमज़ोरी में शायद टटोलते थे, कमज़ोरी में आप ऐसा समझते थे कि हाँ, कोई मुझे आएगा, हेल्प करेगा या मेरी खुशियाँ दूसरों से है, तो वो चीज़ मैं नहीं देख रही हूँ यहाँ पर। आपकी जो एक कमज़ोरी थी ना, आप कि मतलब एक आगे सबसे बड़ी बात ये कि आप क्लियर ही नहीं थे। जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे यहाँ पे? और फिर हम अपनी खुशियों को कैसे पाएँगे यहाँ पर? ठीक है? तो ये एक कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ को गहराई से नहीं देखेंगे, अपनी कमज़ोरी को नहीं देखेंगे, अपनी सच्चाई को नहीं देखें, अपने आप को जानेंगे नहीं, तब तक वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं आती हैं। ठीक है? मैं यहाँ से कोशिश से देखती हूँ। थैंक यू सो मच। ये देखो कितनी स्पीड है यहाँ पर, इस हॉर्स में भी कितनी स्पीड है और इस कार्ड में भी, और इस कार्ड में भी कितनी स्पीड है यहाँ पर। मतलब ये जो आपकी कमज़ोरी यही थी कि आप है ना, अम, आपके अंदर स्पीड नहीं थी। मतलब बहुत कुछ जैसे रुक जाना या थम जाना या ब्लॉकेज रहना, अ, या अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाना, तो ये आप अपनी कमज़ोरी को जान रहे हो, समझ रहे हो और प्लस उसी को आप अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पर बना रहे हो कि हाँ, मुझे कहाँ पर क्या करना है, मुझे अपने ऊपर विश्वास करना है, मुझे अपने रास्ते खुद ही बनाने हैं। और जब हमारे अंदर एक पैशनेट एनर्जी आती है, काफ़ी एक ऊर्जा आती है, तो हम डेफ़िनेटली हम पॉज़िटिविटी की तरफ जाते हैं, अबंडेंस की तरफ यहाँ पर जाते हैं। ओके, थैंक यू। यस, चेंज, ये जब कहते हैं ना कि हम हमारी खुशी को जब हम खुद में ढूंढने लगते हैं, ना कि दूसरों में ढूंढने लगते हैं। चेंज ये कार्ड आ गया कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी कि आप अपनी खुशी को दूसरों में ढूंढते थे, दूसरों पे डिपेंड थे, या दूसरा कोई मिलेगा तो मैं उसके साथ घूमूंगा फिरूंगा पार्टी सर्कल तो मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर चेंज क्या आ रहा है? ठीक है, क्या आपकी कमजोरी थी और अब आप क्या स्ट्रेंथ बन रही है आपकी, क्या किसको अपनी ताकत बना रहे हो? उसी समय को, उसी प्यार को आप अपने समय लगा रहे हो। अब आप है ना एक खुश खुश आप अपने आप कर रहे हो, सेल्फ लव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। अपने आप को खुश करने में यहाँ पर लगे हुए, अपने आप को ऐसा बनाने में लगे हुए हो कि बहुत शायद आप अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हो, यहाँ पर अपनी स्किन पे ध्यान दे रहे हो, अपने ड्रेसेस पे यहाँ पर ध्यान दे रहे हो। आपको किस चीज़ में आपकी खुशी है यहाँ पर, उस चीज़ पर मुझे यहाँ पर ध्यान देते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ये चेंज आपके अंदर बहुत कुछ यहाँ पर आपके लिए लेकर आ रहा है। जो आपकी कमज़ोरी यही थी कि आप है ना दूसरों पर बहुत कुछ सोचते थे, लेकिन वही आप वहाँ से कट किया है और वही समय, वही प्रेम आप खुद पे लगा रहे हो। ये जो वो कहते हैं ना कि जब हमारा वहम पर्दों के आँखों के आगे से पर्दा हट जाना, वो वहम हट जाना,
तो बहुत कुछ, आधा कुछ तो रास्ता हम खुद ही अपने आप ही क्लियर कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको किसी की ज़रूरत होगी। आप अकेले हो, अकेले ही बिंदास बढ़ रहे हो, बिंदास काम कर रहे हो यहाँ पर। और क्योंकि आपको पता चला है कि आप भी बहुत खूबसूरत हो, बहुत प्यारे हो। हर चीज़ आप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने वर्क से आप हासिल कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। कंप्लीशन, ये जो जस्टिस के नकार नीचे एक जो कहते हैं ना कि कंप्लीट कर देना, एक ये ऐसी ऐसी ऊर्जा है कि कुछ अनकम्प्लीट सा आपको नज़र आता होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। कि हाँ, मुझे अब और क्या ऐसा है जो जिस पर मुझे ध्यान देना चाहिए, या मानो हमारा एक, जब कहते हैं ना कि जब तक हम अपनी कमजोरी को नहीं पकड़ेंगे ना, पाइल नंबर 1, ओके, हमारी, मैं वही बोलती हूँ कि आपकी कमजोरी क्या है, आप अपनी कमजोरी पे ध्यान दो। पावर स्ट्रेंथ हो वो तो है ही, लेकिन काम कहाँ करना है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो एक वही चीज को आपने पकड़ा, और वो कमजोरी अब आपकी ताकत यहाँ पर बन चुकी है, क्योंकि आपने पकड़ लिया कि मेरी कमजोरी ये है कि मैं दूसरों में, कोई मुझे खुश करेगा, दूसरा खुशी देगा तो मैं खुश होऊंगा। लेकिन आपने पकड़ा और आपने कंप्लीट करी अपनी जर्नी, अपनी यात्रा, और अपना एक, कहते हैं ना कि एक किसी चीज का कंप्लीट होना, पूर्ण रूप से अपने आप को जान लेना, पूर्ण रूप से अपने आप के ऊपर गहरा अध्ययन करना कि हाँ, अब मैं पूरा समझ गया हूं कि मैं कौन हूं, ओके, मेरे अंदर क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ओके। ये जब हम अपने आप को जान लेते, समझ लेते हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली हमारी जो वीकनेस होती है ना, वही हमारी स्ट्रेंथ यहाँ पर बन जाती है। तो आपने वही करा यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो टटोला है आपने, कुछ ना कुछ तो आपके हाथ लगा है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें आपको पता चला है कि एक्चुअल में मुझे क्या करना है, और उसी कमजोरी को आपने अपनी ताकत यहाँ पर बनाया। आपका जो दूसरों में प्रेम करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हर सबसे प्रेम करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि अपने आप को भूल जाओ और वहां से मिले क्या बदले में, दुख, दर्द, पेन, ठीक है। तो वो आपकी एक कमजोरी थी जिसे आपने यहाँ पर कंप्लीट करा है, ओके। और अब मैं यहाँ पर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओके। यहाँ पर देखो, आपने है ना, 1 मिनट में एक और कार्ड ले लो, फिर मैं आपको बताती हूँ। ट्रस्ट, बिल्कुल यहाँ पर आ गई ना वही बात यहाँ पर कि आप है ना, एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ी बात ये है कि आप है ना, बराबर से शायद सिचुएशन को भाप नहीं पा रहे थे, ठीक है, सिचुएशन पे ध्यान नहीं दे रहे थे कि क्या सही है, क्या गलत है, यहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन अब आपको पता चला है कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बहुत ज़्यादा मैसेज लेते हो यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन भी हो आप, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन भी हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला ये जा रहा है, और हो भी आप यहाँ पर, क्या चेंजेस आपने किए, अपनी क्या वीकनेस थी यहाँ पर, कि अभी तक आप शायद सिचुएशन को भाप नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे, लेकिन आपने, मतलब वही कमजोरी को आप अपनी स्ट्रेंथ के, आप अपने ऊपर विश्वास भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने क्या करा, अपनी दिल की सुनना स्टार्ट करा, अपनी मन की सुनना स्टार्ट करा यहाँ पर, कि एक्चुअल में मेरी खुशी कहाँ है, मुझे मेरी ट्रू लव से यहाँ पर मिलना है, मुझे मेरी, जिसे कहते हैं ना कि हाँ, ये
अब यहाँ से यही एक ठिकाना है, यहाँ से मुझे यही सच्चा प्रेम है मेरा, और वो आपका खुद से है, अपने आप से, ठीक है? आपने खुद से प्रेम करा, सेल्फ लव करा, खुद पर विश्वास करा यहाँ पर, और वो आपके वो आवाज़ें कहाँ से आई? आपके दिल से आई, आपकी इंट्यूशन से आई, और फिर आपने एक अच्छा डिसीज़न लिया, ठीक है? और अच्छा डिसीज़न लेते हुए आप अपनी सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है हो आपकी, आप रुके, थमे, थोड़ा-सा डिसीज़न लिया और अपने आप पे ट्रस्ट करा, और आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़े हो, ठीक है? एक कहते हैं ना कि चूज़ कर लेना कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है यहाँ पर, ठीक है? मैं यहाँ पर ठीक है 1 कार्ड लूँगी बस इसका। कर्मा रिलीजिंग या डियर, देखो मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, द वर्ल्ड का कार्ड वो जो मैंने बताया आपको, ठीक है? एक क्योंकि आप पता है क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्यों दूसरों में आप अपना समय, दूसरों में प्रेम, और बदले में क्या मिला? कुछ नहीं मिला यहाँ पर। ज़ीरो रहा है आपके लिए यहाँ पर, क्योंकि आप एक कार्मिक साइकिल में थे, ठीक है? आपको जो भी आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, ठीक है? आपको बोला यही जा रहा है कि एक कार्मिक साइकिल में थे, आप अपना कर्मा रिलीज़ कर रहे थे यहाँ पर अभी तक, इसीलिए आप कहते हैं ना, अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी ताकत के साथ काम तो कर रहे थे, लेकिन शायद विश्वास नहीं कर पा रहे थे आप अपने ऊपर यहाँ पर, ठीक है? तो जो कुछ भी हुआ है, एक वो आपकी एक जर्नी थी, और प्लस आपके जीवन का एक पार्ट था यहाँ पर, ठीक है? तो अब आपको अच्छी एनर्जी के लिए अपने आप को रेडी करना है, अच्छे फ्रूट के लिए अपने आप को रेडी करके रखना है यहाँ पर, और ग्राउंडेड ज़्यादा से ज़्यादा आपको रहने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। हाय पाइल नंबर 2, तो डोर टू रोमांस का कार्ड जिसने भी चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और पाइल नंबर 2, आपकी क्या कमजोरी अब आपकी ताकत यहाँ पर बढ़ने जा रही है। तो आपकी कमजोरी है ना, आपका आपके कुछ ब्लॉकेज यहाँ पर रिलीज़ हो रहे हैं। आपके अंदर जो भी ब्लॉकेज थे ना, वो अ, वो आपकी ब्लॉकेज यहाँ पर रिलीज़ हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? और आपकी हीलिंग हो रही है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर ये देख रही हूँ, आप है ना शायद अपने आप को एक ऐसा पर्सन समझ रहे हो, एक ऐसा पर्सन जान रहे हो कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपने आप को खुद बहुत एप्रिशिएट यहाँ पर करते हो, और ऐसा फ़ील करते हो कि सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत खुशियाँ यहाँ पर देते हैं। तो आप जो भी सोच रहे हो, जो कुछ है, आप बहुत सही सोच रहे हो। बहुत यहाँ पर, क्योंकि हीलिंग यहाँ पर हुई है, आपके ब्लॉकेज जो भी थे, आपके ब्लॉकेज वहाँ पर रिलीज़ हुए हैं वो, और आपके लिए एक बहुत कुछ यहाँ पर आपने खुद ने अपने आप को एक मौका दिया है आपने, ठीक है? कि हाँ, मुझे किस तरीके से मेरे जीवन में किस तरह से खुशियों को मैं ला सकती हूँ। कहते हैं ना कि जब तक हम खुशियों को खुद आने नहीं देंगे अपने जीवन में, एक अभी तक आपने शायद अपने दिल के दरवाजे, या अपने आप को रोक कर रखना, खुशियों से दूर रखना, या अपने दिल के दरवाजे किसी के लिए खोलना नहीं, क्योंकि शायद आपको ऐसा फील होता था कि क्या पता मैं इन खुशियों के लायक हूँ कि भी नहीं, क्या ये मेरे जीवन में आएंगी तो मैं इनको एक्सेप्ट करूँगा कि नहीं करूँगा, ठीक है? तो ये एक जो आपकी कमज़ोरी थी ना, कि आप है ना
जल्दी लोगों पे शायद विश्वास नहीं कर पाते थे या जल्दी रिसीव नहीं कर पाते थे, खुशियों को आप इंजॉय नहीं कर पाते थे। जो कुछ भी आपकी लाइफ में आता था, हीलिंग करते थे लेकिन फील ही नहीं होता था यहाँ पर। तो पायल नंबर 2, ये आपकी कमज़ोरी थी कि आप खुश होते हुए भी शायद उन खुशियों को महसूस नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो ये आपकी एक कमज़ोरी कह लो या ब्लॉकेज यहाँ पर कह लो। जब ब्लॉकेज होते हैं ऑब्वियसली हम कमज़ोर भी तभी होते हैं। तो यहाँ पर मैं वही देख रही हूँ कि आपकी हीलिंग भी हो रही हो और प्लस आप अपने दिल के दरवाज़ों को खोलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो और बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी खुशियाँ यहाँ पर आप है ना वेलकम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। उनको आमंत्रित कर रहे हो, उनको वेलकम करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। एक कमज़ोरी थी जो आपकी अब एक ताकत बन चुकी है। यहाँ पर कहते हैं ना कि जब हम कोई आपको प्यार भी करता होगा ना, कोई आपको एप्रिशिएट भी देता होगा या आपकी कुछ तारीफ़ करता होगा, शायद आप ले नहीं पाते होगे या फ़ील ही नहीं कर पाते होगे। ये आपकी कमज़ोरी थी, लेकिन आपकी वो ताकत बन रही है अब यहाँ पर। वो ताकत यही बन रही है कि क्यों मैं अपनी खुशियों से दूर भागता हूँ? क्यों मैं खुश क्यों नहीं रहता हूँ? क्या ये मैं जो सोचता हूँ ये सही सोचता हूँ कि गलत सोचता हूँ? ओके, तो ये बहुत कुछ आप अपने बारे में जान रहे हो और देख रहे हो यहाँ पर कि हाँ, क्या है ऐसा मेरी लाइफ में जो मुझे और खुश रख सकता है और और कुछ ऐसा क्या है मेरी लाइफ में जो शायद अभी तक आपने है ना अपने खुद को बंद कर रखना किसी चीज़ में, तो वो खोल रहे हो, अपने आप को ओपन कर रहे हो मुझे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मैं कार्ड देखती हूँ। ओके, 10 ऑफ व्हील्स एंड एसो व्हील्स। माय गॉड, ये तो पैसा ही पैसा बरस रहा है। ओ माय गॉड, 2 व्हील्स, मनी, अबंडेंस, ये बहुत, किंग ऑफ कप्स। आपकी कमजोरी क्या थी पता है कि आप है ना शायद अपनी लाइफ में है ना एक कि आप है ना बहुत एक तो इमोशनल, ठीक है, और इतने इमोशनल कि आप है ना शायद मुझे पता है क्या मैसेज मिल रहा है पाइल नंबर 2 आपके लिए कि आप है ना जैसे कहते हैं ना कि कोई खुशी आ भी जाती होगी ना तो शायद डरते होगे कि क्या ये खुशी मेरे लिए पल दो पल की है कि हमेशा हमेशा के लिए है। ठीक है, क्या मेरे साथ ये खुशी हमेशा रहेगी या फिर मुझे ऐसे ही आई है मेरे जीवन में खुशी। मतलब खुशियों के ऊपर बिलीव नहीं कर पाना, जो कुछ भी होता है आप उनके ऊपर शायद विश्वास नहीं कर पाते हो। वो इसीलिए क्योंकि आपने अपने आप को बंद करके रखा हुआ था। ये आपकी कमजोरी थी। यहाँ पर एक कमजोरी में आपकी यहाँ पर भी ये देख रही हूँ कि आप है ना फाइनेंशियली बहुत शायद कुछ करना चाहते हो अपने जीवन में। मनी वाइज आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली सबको ज़रूरत होती है कि लाइफ में हमें आगे बढ़ना है, पर उसके लिए मनी की ज़रूरत होती, पैसों के लिए ज़रूरत होती, तो उसका हाथ में होना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो एक जब तक कहते हैं ना कि जब तक ये हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी, वो प्रॉब्लम हमारी सोल्व नहीं होगी, तब तक हम कैसे खुश हो सकते हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर यही कहूँ कि आप है ना अपने अपने आप को ही बंद करके रखा हुआ था, लेकिन अब आप अपने आप को खोल रहे हो। ये सबसे ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पर, वो कहते हैं ना कि फिर से आप अपने आप को मौके दे रहे हो, यहाँ पर मौका दे रहे हो। आप पता है किस चीज़ के लिए यहाँ पर दे रहे हो आप मौका, कि आपकी लाइफ में इतनी अबंडेंस आ रही है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, इतनी ब्लेसिंग्स आ रही है कि आप मतलब एक
अगर कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, तो बहुत कुछ आप कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये एक कमजोरी आपकी ये भी थी कि आप है ना बहुत एक लोगों की केयर करना, लोगों पे ध्यान देना, लोगों को बहुत खुश यहाँ पर देखना कि आप एक बहुत एक ये किंग ऑफ कप्स क्या होता है, ये हमारी माता-पिता की एनर्जी होती है। लोगों को हील करना, लोगों को प्रेम से हर काम यहाँ पर समझाना। ठीक है, तो ये किंग ऑफ कप्स एक कमजोरी में कह लो या कुछ भी कह लो, तो लेकिन यहाँ पर मैं अब आपके लिए क्या देख रही हूँ कि इसी को जिसे कहते हैं ना कि हम जब अपनी अंदरूनी भावनाओं को जान जाते हैं, अंदरूनी प्रेम को जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि एक्चुअल में हम कौन हैं और हमें क्या करना है यहाँ पर। तो आपने अपने प्रेम को, जो आपका प्रेम था ना, उसी को आपने अपनी एक कमजोरी थी आपकी, ये कमजोरी भी है आपका प्रेम। ठीक है, आपका प्रेम आपकी कमजोरी है कि जब तक आप, क्योंकि आप एक हीलर हो, कुदरती ईश्वर ने, भगवान ने आपको ऐसा बनाया है। ओके, आपकी वीकनेस पता है क्या थी कि वो एक प्रेम है, और वो प्रेम को जैसे अब किस तरीके से उसको डिवाइड करना है, किस तरह से कहाँ पर मैनेज उसको करने की ज़रूरत है। मानो आप सब दूर, आप बहुत प्यारे पर्सन हो, ठीक है, हर चीज़ को आप इक्वली करना चाहते हो, चाहे फैमिली में क्यों ना हो, चाहे करियर में क्यों ना हो, एक हर चीज़ को किस तरह से मैनेज किया जाता है, कैसे सेट किया जाता है यहाँ पर। ओके, तो एक आपकी जो वीकनेस थी ना कि हर काम को मुझे बराबर तरीके से करना है और इक्वली यहाँ पर करना है, और जो आपकी इंटेंशन है, जो आपकी भावनाएं हैं, क्योंकि बहुत इमोशनल हो, बहुत प्योर हार्टेड पर्सन हो, तो हर काम में बहुत बराबर आप अपनी प्योरिटी यहाँ पर देना चाहते हो, इक्वली हर काम को यहाँ पर करना चाहते हो, चाहे आपकी फैमिली में क्यों ना हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ ही क्यों ना हो, उसको भी आप शेयर करना चाहते हो, हर किसी के साथ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है शेयर करना चाहते हो। लेकिन एक वो था ना, आपके अंदर एक कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहता होगा कि क्या मैं अपनी फैमिली को बराबर समय दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ, या मुझे और कितना मुझे मनी की ज़रूरत है यहाँ पर, जो मैं खुद भी खुश हो चुकूँ और दूसरों को भी मैं यहाँ पर अपनी फैमिली से पर्सन, मैं उनको भी खुश यहाँ पर रख सकूँ। ठीक है, एक आपकी वीकनेस वीकनेस आपका प्रेम ही मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने शायद वो कहते हैं ना कि जब तक आपने आप एक ऐसे पर्सन हो जो सबकी देखभाल करना, सबकी भावनाओं को समझना, सबकी कद्र करना, सबके जैसे कहते हैं ना बिगड़े काम में भी आप दूसरों की हेल्प यहाँ पर करना, दूसरों की परवाह यहाँ पर करना। लेकिन जब आपका टाइम आता है लेने का, देने के लिए आप रेडी हो, ठीक है, और जब लेने का टाइम आता है, तो वहाँ आप क्या हो जाते हो, वहाँ पर शायद संकुचित हो जाते हो, या ले नहीं पाते हो, या कर नहीं पाते हो, या उसको एंजॉय नहीं कर पाते हो। तो ये आपकी कमजोरी यहाँ पर रही है। लेकिन अब आपकी कमजोरी आप समझ गए हो यहाँ पर। अब आप है ना, कहते हैं ना, अपने दिल के दरवाजों को खोल रहे हो, हीलिंग हो रही है यहाँ पर आपकी, क्योंकि आप प्योर हार्टेड पर्सन हो। आपकी हीलिंग नहीं होगी तो फिर किसकी होगी डियर, क्योंकि हीलिंग तो खुद आपके अंदर भरी पड़ी है यहाँ पर। आप खुद एक हीलर भी हो सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि जब तक आप अपने आप को खोलोगे नहीं, अपने आप को ओपन नहीं करोगे, अपने आप को नहीं समझोगे, ठीक है, कि एक्चुअल में हो कौन, तब तक आप अपने दिल के दरवाजों को नहीं खोल सकते, आप अपनी किस्मत के तालों को नहीं खोल सकते यहाँ पर। लेकिन वही आप अपनी कमजोरी को समझ गए हो, आप अपनी कमजोरी को अब अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत यहाँ पर बना रहे हो। आप है ना अब लेना सीख गए हो, प्रेम आपको मिल रहा है ना, तो एक्सेप्ट करना सीख गए हो, रिसीव मोड में आ गए हो, क्योंकि आपकी हीलिंग हो रही है यहाँ पर। और प्लस उस कन्फ्यूजन से निकल गए हो कि क्या मुझे अपना समय या अपनी फाइनेंशियल जो ग्रोथ है उसमें भी और मुझे और आगे बढ़ने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, आप जब कहते हैं ना कि जब हम अपने ऊपर बिलीव करने लगते हैं कि एक्चुअल में हो आप ऐसे, इतने प्यारे हो आप ऐसे, ठीक है,
कि आप दूसरों की परवाह करते हो, दूसरों की, अपनी फैमिली के साथ-साथ दूसरों का भी बहुत कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हो। तो वो एक शायद आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या आप ऐसे हो? एक कन्फ्यूज़न हम आपके अंदर बना रहता होगा यहाँ पर। तो आप उस चीज़ को, उसको आप अपनी कमज़ोरी को अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पर बना रहे हो, क्योंकि आप एक हीलर हो, ठीक है? अब आप जान गए हो कि मैं इतना मेरे अंदर हीलिंग एनर्जी है, मैं दूसरों को खुश कर सकता हूँ, तो आप शायद इसको अपने करियर में शामिल कर रहे हो, ठीक है? आप अपना खुद का कुछ बिज़नेस या अपना खुद का एक अम इसको अपने करियर में शामिल कर रहे हो आप यहाँ पर। तो जब हम अपने करियर बना लेते हैं इसको, तो वहाँ पर हम बहुत कुछ अर्न भी करने लग जाते हैं। बहुत पॉजिटिव फीलिंग होती है हमें, प्लस हमें अबंडेंस आने लगती है। एक जो भी हम कहते हैं ना कि हैंडल नहीं कर पाते हैं सिचुएशन को, कि हाँ इस मुझे इन लोगों को भी खुश करना है, तो कैसे करूँगा मैं यहाँ पर? तो अब आप बहुत अच्छी भली-भाँति समझ रहे हो कि मुझे कितना, कहाँ, किस तरह से खुशी यहाँ पर देनी है। ओके? ये कार्ड नंबर पाइल नंबर 1 में भी आया था। ये वही बता रहा है आपका कि आप है ना अपनी फैमिली को बहुत कुछ यहाँ पर आप खुद यहाँ पर अपनी फैमिली के लिए एक कहते हैं ना वरदान साबित होने वाले हो। आप अपनी फैमिली में बहुत कुछ पॉजिटिविटी को दे रहे हो, अबंडेंस दे रहे हो, यहाँ पर प्यार दे रहे हो यहाँ पर, जो कि अभी तक शायद आप और मिल भी रहा है आपको। एक कहते हैं ना अभी तक देने वाले में से थे, लेकिन अब लोगे भी उसको, उस एनर्जी में भी आ रहे हो कि आपको फैमिली की तरफ से बहुत प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर। द क्रिएटर डेफिनेटली, एक जब हम कहते हैं ना कि जब हम अपनी पॉजिटिविटी को, हमारी एक जो वीकनेस होती है, वीकनेस के ऊपर हम काम करते हैं, उसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो हम उसकी पावर का भी हमें पता चलता है यहाँ पर। ओके? आप बहुत बड़े क्रिएटर हो। ये आपकी एक कमज़ोरी रही है कि आपने अपनी हीलिंग एनर्जी को, आपके अंदर बहुत हीलिंग एनर्जी है। आप दूसरों को हील कर सकते हो, दूसरों को बहुत कुछ यहाँ पर खुशियाँ आप दे सकते हो, और प्लस उसमें से आप अपनी खुशियाँ भी ले सकते हो यहाँ पर, प्लस उसको बैलेंस कर सकते हो यहाँ पर। जब आप लोगों को खुशी दोगे ना, तो बदले में आपको भी कुछ ना कुछ मिलेगा यहाँ पर, ठीक है? तो वो उसको उसको वो कहते हैं ना कि अपनी कमज़ोरी, आपकी कमज़ोरी प्रेम था। अब प्रेम नहीं, प्रेम ही आपकी ताकत बन चुकी है यहाँ पर, ठीक है? आप अपने प्रेम से लोगों को बहुत कुछ यहाँ पर देने वाले हो आप, क्योंकि ये एक अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास मौका है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ भी कर सकते हो। ओके? साइलेंस, ये एक आपके अंदर पता है, एक आपकी कमज़ोरी यही थी कि आप है ना शायद बहुत कुछ ऐसा सिचुएशन ऐसी हुई होंगी आपके साथ कि जहाँ पर आप कंफ्यूज हुए होगे, दुविधा में रहे होगे, एक दो चीज़ों में अटक जाना है यहाँ पर। लेकिन शायद ये कमज़ोरी थी आपकी कि आप है ना किसी भी सिचुएशन में से हमें निकलना है, तो थोड़ा सा हमें साइलेंस रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हमें शांत होने की ज़रूरत है, अपने ऊपर कंट्रोल यहाँ पर करने की ज़रूरत है, और फिर आसानी से हम उस सिचुएशन से हम बाहर निकल सकते हैं। ये कुछ कमियां थी आपकी, जो कि अब स्ट्रेंथ यहाँ पर। आपकी कमजोरियां क्या थी कि आप है ना आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है? लेकिन शांत रहकर, शांति से। ओके? एंड क्रिएटिविटी, क्रिएटर एंड क्रिएटिविटी, डेफिनेटली आपके अंदर की क्रिएटिविटी, ये एक आपकी कमजोरी रही है। ओके? और वही आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ रही है कि आप एक हीलर हो, आप एक बहुत बड़े क्रिएटर हो। आपके अंदर कुदरती यहाँ पर कुदरत ने खुद यहाँ पर बहुत सारे रंग भरकर आपको भेजा है यहाँ पर। बहुत सारे रंगों से आपको नवाजा गया है कि किसी भी की ज़िंदगी में भी आप रंग भर सकते हो, किसी की भी ज़िंदगी को आप खुशियों से भर सकते हो, किसी भी पर्सन को आप हील कर सकते हो, क्योंकि आप खुद बहुत सच्चे हो, बहुत प्योर हो यहाँ पर। बहुत मदरली नेचर है आपका, लोगों की हेल्प करना, अपनी फैमिली की करना। यहाँ पर एक कमजोरी थी आपकी, जो भगवान ने
उससे आपकी अब ताकत यहाँ पर बना दिया है। आपको नहीं पता आपके हाथ में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपके हाथ में लगी है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र है ना, वो जागृत हुआ है यहाँ पर, जिससे आपकी क्रिएटिविटी वो ओपन हुई है, उससे आप जुड़े हो यहाँ पर। ओके, मैं यहाँ पर एनर्जी टेक से देखती हूँ आपका। ये ज्ञान, ये देखो अभी तक आप शायद सिचुएशन को बराबर हैंडल नहीं कर पाना, क्योंकि करना बहुत कुछ चाहते हो, रिसीव नहीं हो पा रहा था वो आपसे। ठीक है, एक अपनी भावनाओं को दबा कर रखना, दूसरों को खुश रखना यहाँ पर, लेकिन वो बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, बैलेंस कर रहे हो आप, बहुत बहुत बैलेंस यहाँ पर। अब आप अपनी मन की भी कर रहे हो, रिसीव मोड में भी हो, प्लस आप अपनी फैमिली को भी कर रहे हो, प्लस आप अपने ऊपर भी यहाँ पर ध्यान दे रहे हो, अपने आप को भी शांत कर रहे हो यहाँ पर, और अपनी स्पिरिचुअलिटी में भी आप ध्यान दे रहे हो यहाँ पर। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पर जो कि आपके अंदर की जो हीलिंग एनर्जी है ना, उसको, और यहाँ पर आप देखोगे कि आप अपने शब्दों के माध्यम से, या आप अपनी अम, आप आपके अंदर कुछ ऐसी पॉजिटिविटी होगी जिसके माध्यम से आप अपने आप को प्रूफ यहाँ पर करोगे कि हाँ, अ, ईश्वर ने मुझे ब्लेस्ड किया हुआ है, और मैं भी बहुत कुछ आगे कर सकता हूँ यहाँ पर। ओके, एनिमी, ये एक एक दिशा का निर्धारित नहीं कर पाना, एक सोचने में ही शायद रह जाना यहाँ पर। तो एक सोचने की एक उस स्थिति से आप बाहर की तरफ आ रहे हो यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर सॉरी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Weakness, strength. Yes, plant and seeds. And listen to wisdom. Okay. ये देखो आपकी जो आपकी वीकनेस थी आपकी वीकनेस पता है क्या थी? माय गॉड, बहुत प्यारे पर्सन हो आप पायल टू, बहुत ही प्यारे, कि आप है ना बहुत कर्म करने वाले। ठीक है, कि कर्म, हमें कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करना, बस आपका ध्यान पता है आपके काम पर रहना। ठीक है, अपने काम करना और बस काम करना, अपना कर्म यहाँ पर करना। लेकिन जब लेने का टाइम आता था ना, तो वहाँ पर क्या है, आप छिप जाते थे। ठीक है, ले नहीं पाते थे चीज़ों को, खुशियों को नहीं ले पाते थे, ब्लेसिंग्स को नहीं ले पाते थे। आप आपने अपने दिल के दरवाजे आपके बंद थे, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था यहाँ पर, लेकिन आपकी हीलिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है, आपकी जो कमजोरी यही थी कि आप है ना बहुत मेहनत, बहुत काम करना, अपने ऊपर काम करना, हार्ड वर्क करना, पहले से ही सोच लेना, हाँ कि हाँ हमें प्लानिंग कर लेना कि हमें इतना काम करना है, इतनी मेहनत करनी है, और उसमें जुट जाना यहाँ पर। और जब उसका फ्रूट का टाइम आता था, सब कुछ होता था, तो वहाँ पर क्या हो जाते थे यार, क्या पता होगा कि नहीं होगा, मिलेगा कि नहीं, मिलता भी तो शायद इंजॉय नहीं कर। लेकिन यहाँ पर आपने करा कि एक वो आपकी वो कहते हैं ना, अब वो आपकी स्ट्रेंथ बन चुकी है यहाँ पर, कि जब तुम इतना हम काम कर लेते हैं, इतना सब कुछ हमें मिल जाता है, तो वहाँ पर हमें कुदरत खुद उस चीज़ को ऐलान करता है कि बच्चे बहुत मेहनत करिए, बहुत ज्ञान है, वो है आपके अंदर, पेशेंस है, तो अब टाइम है आपको कुछ सुनने का, कुछ समझने का, आगे कुछ करने का। यहाँ पर आपकी कमजोरी थी कि आप है ना बस अपने काम में मगन रहते थे, अपना काम में इतना लीन रहते थे आप, कि आपको शायद ये ही नहीं पता रहता था कि क्या होने वाला है, क्या करना है हमें। लेकिन वो ईश्वर ने बताया आपको कि आपको क्या करना है, कहाँ ध्यान देना है, कैसे करना है। और फिर आपकी जो आपकी वीकनेस थी ना, आप ले नहीं पाते थे, वो आपके नॉलेज, वो आपको एक कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं से कुदरत हमें कुछ ना कुछ मैसेज अवश्य देता है, कुछ ना कुछ हमें ऐसा कर देता है कि जहाँ से हम अपने बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं, और फिर धीरे धीरे हम अपने ऊपर विश्वास यहाँ पर करने लगते हैं। तो वही कुछ तब हमारे साथ ऐसे, तो हम अपनी कमजोरी को हम अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर पाते हैं।
ओके, पायल नंबर 2। तो पायल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय।